श्री आरती पूजा वंदना आराधना प्रति रोज सतत रहे लवलीन जो भव का नाशे रोग। सतत रहे लवलीन जो भव का नाशे रोग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों सद्गुरुदेव और परमात्मा अभिन्न है। पूर्ण सद्गुरु ही साक्षात परमात्मा स्वरूप है। ये तो विश्वास की बात है। सद्गुरु की भक्ति, सेवा तथा पूजा सर्वश्रेष्ठ है। धरातल पर सद्गुरु ही वे महापुरुष हैं जिनकी आराधना परमात्मा की आराधना है। गुरुमुखों, अभी जैसे वाणी में भी वर्णन हुआ, श्री आरती पूजा वंदना आराधना प्रतिरोज सतत रहे लवलीन जो भव का नाशे रोग। भव का नाशे रोग। जो भी गुरुमुख, जो भी जीव श्री गुरु महाराज जी की आरती पूजा करता है, उनकी उपासना करता है, आराधना करता है, अपने मन को श्री चरणों से जोड़े रखता है, उनसे लीव लगाए रखता है, उनके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। हम आरती में भी पढ़ते हैं, आप पाप त्रैताप मिटे जो गुरु शरणी आवे। स्वामी जी से लाल अमोलक, स्वामी जी से वचन अमोलक, तिस जन ने पाए, तिस जन ने पाए। ओम जय श्री जगतारण। स्वामी जय जय श्री जगतारण। जो भी जीव, जो भी गुरुमुख महापुरुषों की चरण शरण में आते हैं, उनके सभी प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। आरती शब्द का अर्थ भी है आत्मा का प्रभु परमात्मा की ओर प्रेम तथा आकर्षण। आ से आत्मा और रति से आकर्षण अथवा निश्चल प्रेम, जो कि हमें अपने इष्ट देव श्री सद्गुरु देवदाता दीन दयाल जी की ओर ले जाता है। इसलिए कहते हैं नित्य नियम से सुबह शाम की आरती पूजा करनी चाहिए। गुरुमुखों, बाह्य रूप में प्रज्वलित ज्योति से श्री गुरु महाराज जी की उपासना की जाती है, आराधना की जाती है। इस प्रज्वलित ज्योति का गहरा अर्थ है, यह ज्योत हमें दर्शाती है कि हमारी आत्मा में, हमारे अंतःस्थल में परमात्मा की ज्योत निरंतर जग रही है। महापुरुषों का इशारा है कि उस ज्योत के दर्शन करो। जलती हुई ज्योत सद्गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के चारों ओर गोल घेरे में फेरी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सद्गुरु के दीप्ति युक्त स्वरूप के चारों ओर एक प्रभा मंडल है। महापुरुषों की छवि से प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित होती है। उनके दर्शन से उनका इलाही नूर झरता है। जब आरती फेरी जाती है तो श्री सद्गुरु जी के पावन शरीर से निकली पवित्र किरणें आरती की ज्योति को भी पावन कर देती है। तत्पश्चात हम उस ज्योति को अपने हाथों से अपनी आँखों पर, अपने हृदय में धारण करते हैं। उस ज्योति को धारण करने से हमारे दिव्य चक्षु खुलते हैं, हृदय प्रकाशित होता है। आरती पूजा के समय दोनों हाथ जोड़कर उच्च स्वर में मुख से श्री सद्गुरु देव जी की आराधना, वंदना तथा महिमा की जाती है। हम नित्य भजन में भी सुनते हैं, श्री आरती पूजा होती है जहाँ मेरे सतगुरु नित्य नित्य आते हैं वहाँ। हकीकत में गुरुमुखों,
जहाँ महापुरुषों की आरती पूजा की जाती है, वहाँ साक्षात श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी त्रिलोकीनाथ सर्व शक्तिमान स्वयं दर्शन देते हैं। गुरुमुखों, इसी प्रकार का एक वृत्तांत है। एक भक्त जी जो कि अपनी पढ़ाई के सिलसिले में भारत से विदेश की ओर गए। उस भक्त जी का श्री चरणों से अटूट प्रेम था, अगाध श्रद्धा थी। वह पंचम महाप्रभु जी का स्वरूप अपने साथ विदेश लेकर गया और नित्य नियम से श्री आरती पूजा किया करता। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह भक्त जी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करने लगा। अब जैसे कि हम सभी को विदित है कि विदेश जाने के बाद अपने घर के सभी काम स्वयं को करने पड़ते हैं। वहाँ पर तो काम वाली बाइयाँ मिलना सस्ती बात नहीं। अब इस भक्त जी को भी घर के सभी काम स्वयं करने पड़ते। एक तो पढ़ाई, ऊपर से जॉब और फिर घर के सभी काम खुद को करने पड़ते। गुरुमुखों, सोचो कि उस भक्त जी की हालत कैसी होगी, कितनी थकावट होगी। पर नहीं गुरुमुखों, क्योंकि उस भक्त जी को श्री गुरु महाराज जी पर अटूट विश्वास था और वह नित्य नियम से श्री आरती पूजा किया करता। श्री आरती पूजा का नित्य नियम पूरा करने के कारण उस भक्त जी को कभी भी थकावट का एहसास नहीं होता था। हमेशा अपने ही काम में आनंद मग्न रहते। ये बात और है गुरुमुखों कि इतने सारे काम स्वयं करने पर उस भक्त जी को घर वापस आने में रात के 2 बज जाते। रात को 2 बजे वापस आने के बाद भी वह आरती पूजा जरूर किया करता, क्योंकि उसका नित्य नेम था। जब तक वह आरती पूजा नहीं करता तब तक उसका मन बड़ा ही बेचैन रहता। इसीलिए इतनी देर रात होने के बावजूद भी वह भक्त जी श्री आरती पूजा किया करते। एक समय क्या हुआ कि वह भक्त जी श्री पंचम महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए विदेश से श्री आनंदपुर आया और कतार में रहकर महाप्रभु जी के दर्शन करने लगा। जब महाप्रभु जी के समीप आया तो हमारे घट घटवासी अंतर्यामी पंचम महाप्रभु जी ने उस भक्त जी से पूछा कि भक्त जी, तुम आरती पूजा करते हो? तो उस भक्त जी सोच में पड़ गया कि जवाब क्या दूं, क्योंकि वो तो रात के 2 बजे आरती पूजा किया करता। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि श्री गुरु महाराज जी को हाँ बोलूं या ना बोलूं। किंतु गुरुमुखों, वह श्री गुरु महाराज जी के आगे समर्पण भाव से कहने लगा, स्वामी जी, पढ़ाई, जॉब और घर के काम में मुझे बहुत समय हो जाता है और घर वापस आते आते मुझे रात के 2 बज जाते हैं, तो मैं इसलिए रात के 2 बजे ही आरती पूजा किया करता हूँ। स्वामी जी, मुझे क्षमा करें। महाप्रभु जी ने उस भक्त जी को आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि भक्त जी, रात के 2 बजे ही सही तुम अपना नियम तो निभाते हो। देखो गुरुमुखों, हमारे महाप्रभु जी कितने दयालु हैं, कितने परोपकारी हैं कि रात को 2 बजे आरती पूजा करने पर भी भक्त जी को आशीर्वाद प्रदान किया और भक्त जी के नित्य नेम से बहुत ही प्रसन्न हुए हमारे महाप्रभु जी। गुरुमुखों, हमें भी अपने जीवन में महाप्रभु जी द्वारा बख्शे गए 5 नियम नित्य नेम से निभाने चाहिए, क्योंकि इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब भक्त जी देखो, भले ही रात के 2 बजे आरती किया करते, फिर भी महाप्रभु जी प्रसन्न हुए और उसे बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान किया, क्योंकि महाप्रभु जी ने उसके भाव देखे, न कि उसका समय देखा। गुरुमुखों, हमें भी सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से महापुरुषों को सिमरण करते हुए नियमों की दृढ़ता से पालना करनी चाहिए और हृदय में यह विश्वास धारण करना चाहिए कि महाप्रभु जी हमेशा ही हमारे साथ साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। वे तो न समय देखते हैं और ना ही कोई दिन देखते हैं। जब जब गुरुमुख महाप्रभु जी को याद किया करते,
महाप्रभु जी उसी समय उसके समक्ष हाजिर हो जाते। गुरुमुखों, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा धर्म है कि अपने महाप्रभु जी को, अपने इष्ट देव जी को अंग संग जानकर, अपने समक्ष जानकर, अंतर मन से, निर्मल हृदय से महाप्रभु जी की श्री आरती पूजा करें। श्री आरती पूजा के समय श्री परमहंसों के, महाप्रभु जी के साक्षात दर्शन दीदार करते हुए अपने इन नैनों को ठंडा ठार बनाए, शीतल बनाए और महाप्रभु जी की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए अपने समय को, अपने जीवन को सफल बनाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।